मोदी की सरकार गिराने वाले खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। सांप भी मर गए और लाठी भी नहीं टूटी भाई। मैंने आपको बताया था मोदी और शाह पीछे बैठ के जो रणनीति बना रहे थे वो अपने आप ही सफल होती नजर आ रही है। जिसको एक्सपोज करना चाहते थे उस बंदे ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। और भारत में जो साजिशें रची जा रही थी सरकार गिराने गिराने की, दंगे करने की, वो सब लोगों के सामने आ गई है और न्यूज चैनलों पे भी अब दिखाई जाने लगी है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें सोनम वांगचुक है। तो सोनम वांगचुक के हेल्थ को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, डॉक्टरों ने खुद बताया। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, कहेंगे कि यार सोनम वांगचुक से हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जिस सोनम वांगचुक को आप रेंचो समझते थे थ्री इडियट्स का, वो कुछ और ही निकला है। मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तथ्य जो आपको पहले पता ही नहीं होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो सीजेपी का, कुकुर जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स की मांग को लेकर है या इसके पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बताना कि आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे वैसे तो समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें मुझे आपको बतानी। लेकिन सोनम वांगचुक की हेल्थ से भी पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो थ्री इडियट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कहते हैं कि थ्री इडियट्स में जो रेंचो का रोल निभाया था ना, वो सोनम वांगचुक है। कई बार इस पे बातें होती हैं और इंस्टाग्राम, एक्स, हर जगह इसी दावे को लेकर ये बातें फैलाई जा रही हैं कि भाई जिसने देश के लिए इतना किया, जो बंदा इतना बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट है, उसकी जान खतरे में है, तो आप सरकार को पर दबाव बनाइए। उसकी सच्चाई मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स, चीजें हैं मेरे पास। तो वो था कौन? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक खुद 2018 में और 2024 में इंटरव्यूज के दौरान खुद कह चुका है कि ये जो मूवी बनी है ये मुझसे 1% रिलेटेड भी नहीं है। दूसरी चीज, आमिर खान ने अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू में बोल दिया भाई कि सोनम वांगचुक का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। और जो चतुर है, जिसका नाम है ओमी वैद्य, उसने कहा है कि चतुर जो रेंचो का रोल निभाया था वो सोनम वांगचुक ही थे। तो आमिर खान ने कहा है वो झूठ बोल रहा है। मैं नहीं कह रहा, आप वीडियो देख लेना, मेरे ट्विटर पे डली हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसने कहा। और तीसरा, जो राजकुमार हिरानी जिसने मूवी बनाई थी, उसने कहा भाई इसमें से कुछ पोर्शन हमने नोवेल में से लिया, चेतन भगत की, जिसका नाम था 5.समवन, और कुछ कुछ लोग जो और थे उनके लाइफ से लेके ही हमने बनाया। ये तो हमें पता भी नहीं था। सोनम वांगचुक से तो हम कई सालों बाद मिले हैं। तो जिन लोगों ने मूवी बनाई, जिन्होंने उसमें काम किया, और जिस बंदे को कनेक्ट किया जा रहा है, वो खुद कह रहा है भैया ये तो मैं हूं ही नहीं, मेरे से तो इसका कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन लोग, पीआर मशीनरी, सोरोस से जिनको पैसा मिला, वो यही कह के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भैया आप आ क्यों नहीं रहे हो प्रोटेस्ट में, क्योंकि इससे बड़ा फेल प्रोटेस्ट आज तक नहीं देखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं सोनम वांगचुक के जो प्रोटेस्ट की, हंगर स्ट्राइक की बातें की जा रही है। देखिए 18 दिन हो चुके हैं। 20 जुलाई को उन्होंने बोला है कि मैं मोर्चा लेके प्रोटेस्ट, यहां से हम पद यात्रा शुरू करेंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट। थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट जितनी दूर है उसी इतनी ही दूर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। वहां से डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने चेकअप किया, उनका ब्लड शुगर टेस्ट किया। तो वो वहां पर गए, टेस्ट किया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सरकारी डॉक्टर, डॉक्टरों के नाम भी लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा इनका ब्लड शुगर जो है वो 81 है और ये बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह इनका स्वास्थ्य नजर आ रहा है जो उन्होंने टेस्ट किए हैं। सुबह हुई ये बात, यहीं तक नहीं हुआ खत्म। उसके बाद शाम को दोबारा उनकी ब्लड शुगर लेने की बात की गई। सोनम वांगचुक ने साफ मना कर दिया भाई। और सुनिए, 17 लोग और जो सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वहां पर, उसमें से 3 लोग गायब थे। और जिन जिन लोगों की, मोस्टली लोगों ने वहां पर मना कर दिया कि हमें अपना ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करवाना है। कहीं कहीं पे इधर उधर से स्नैक वगैरह देखा ना, कई बार तकिया से मुंह छिपाते हुए नजर आते हैं सोनम वांगचुक। कई बार एक जूस की बोतल भी बताई गई थी उनके पास, वो भी बताई गई थी। तो भाई इनको जो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना के पेश किया जा रहा था ये मूवी के उससे, वो तो अपने आप में फेल हो गया। हाँ, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, मैं इनकी जो लेवल है पढ़ाई का, स्किल्स का, जो भी इन्होंने किया उसको तो मैं नकार ही नहीं रहा हूं। लेकिन यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की बात आ रही है। इन्होंने कहा है, जो समाजवादी पार्टी की जो महारानी है डिंपल यादव, जो वहां पर आई थी प्रोटेस्ट में, उसने कहा है कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक जी पार्लियामेंट के वहां जाएंगे, वहां पे अपना प्रोटेस्ट, जो हंगर स्ट्राइक है, खत्म कर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कांग्रेस क्या करने वाली है? पवन खेड़ा वहां पे पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कि सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक टूट जाए। अब क्यों टूट जाए? अब कौन कौन लोग यहां पर आ रहे हैं जिससे इस प्रोटेस्ट पर अपने आप ही
प्रश्न चिन्ह लग गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनना, आप जरा इनके नाम सुनना, आपको पता चल जाएगा ये प्रोटेस्ट हो किस लिए रहा है। समय राणा जो गाली देता हुआ दिखता है आपको, कुणाल कामरा जिसने कहा था कि सीता के पति का नाम लेकर बोला था, यानी कि श्री रामचंद्र जी को, स्वरा भास्कर, इनके तो बोलने की जरूरत नहीं है, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, प्रकाश राज, वीर दास, ओमी वैद्य यानी कि चतुर, जिसने अभी आमिर खान ने बोला झूठ बोल रहा है, विशाल ददलानी जो कि आईएसआई के एजेंट से मिल रहा था, एजेंटों से यूके में, अरुण दत्ती राज, क्या नाम है इनका जो भी है, अनुराग कश्यप, सोनाक्षी सिन्हा। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ना, इन सारे लोगों ने ही किन किन चीजों का विरोध किया है? सीए बिल का विरोध किया है, फार्मर प्रोटेस्ट में इन्होंने साथ दिया है, अवार्ड वापसी गैंग का इन्होंने साथ दिया है, कोविड वैक्सीन जब आ रही थी उसका इन्होंने विरोध किया, कोविड की जो लॉकडाउन था उसका इन्होंने विरोध किया, नोटबंदी का इन्होंने विरोध किया, और ऑपरेशन सिंदूर का भी इन्होंने विरोध किया। तो यार मुझे यहाँ पे ये नीट का तो प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, मुझे तो साफ तौर पे लग रहा है ये भारत विरोधी प्रोटेस्ट है। चलो भारत विरोधी भी नहीं, मोदी विरोधी तो है ये। यानी कि जो लोग भी इधर उधर थे सारे, जो अपने अपने अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट में, अलग अलग आंदोलन में थे, वो अब सारे यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी हाजिरी दे रहे हैं। और सबसे कमाल की बात सुनिए आप, अभिजीत दिपके है, उसने कहा था कि यहाँ पे इस मंच पे कोई भी अपनी पार्टी का झंडा नहीं लेके आए, अपनी पार्टी की बात ना करे। आम आदमी पार्टी का जो इसका बॉस है अरविंद केजरीवाल, वो आया और उसने आते ही क्या बोला, 2011 में ऐसा ही आंदोलन मैंने और अन्ना हजारे जी ने किया था और उसके 3 साल बाद सरकार गिर गई थी, यानी कि 3 साल बाद अब फिर से चुनाव होने हैं, आपको पता है। तो कह रहे हैं कि ये सरकार भी गिरेगी। केजरीवाल ने कहा, अपने आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है, उसको भी केजरीवाल बनाने पे तुला हुआ है। दूसरा, समाजवादी पार्टी की वो कह रही है, डिंपल यादव जी कह रही है कि यूपी इलेक्शन में बीजेपी को वहां से उखाड़ फेंकेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। वो अपना प्रचार करने के लिए आई है। राकेश टिकैत जो रो रहा था कि मेरी जान को खतरा है, वो कह रहा है ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार खड़ी हैं, यहाँ पे नहीं दिख रही तो क्या हुआ, एक बार बोलते ही आ जाएंगी। इस टिकैत को तो है ना अंदर ले जाके इसकी अच्छे से सर्विस अब की बार ऐसी करो, बाहर नहीं निकले ये। जो जो लोग हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और कांग्रेस को पता चल गया ये केजरीवाल का खड़ा हुआ किया हुआ आंदोलन है। ये अभिजीत दिपके की एक और मैं आपको बात बताऊं, अभिजीत दिपके और इसका एक और स्पोक्स पर्सन जो है, इन दोनों की सीजेपी ये जो पार्टी बनाने से 1 हफ्ते पहले बात हुई कि भाई हमारे कोर्स खत्म हो गए, अब जॉब वगैरह देखेंगे। इतने में वो बयान आया, वो बयान किसका आया, सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान आया था, और इन्होंने सीजेपी बना दी। ये जॉब ढूंढ रहे थे, बेरोजगार थे ये लोग। तो फिर यहाँ पे केजरीवाल ने कहा, भैया तुम इधर आओ, तुम्हें वहां पे क्या ही कमाओगे, यहाँ पे नई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पंजाब में भी अब खेल खत्म होने वाला आम आदमी पार्टी का। उत्तर प्रदेश, हर जगह पे युवाओं को इकट्ठा करो, इनको मैनिपुलेट करते, जैसे मैंने 2011 में किया था। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, प्लीज इसका जवाब जरूर देना आप लोग, क्या ये प्रोटेस्ट कहीं से भी आपको नीट का लग रहा है? लेफ्ट स्टूडेंट विंग के वो वहां पे भाई मुस्लिम गीत गाए जा रहे हैं, वहां पर राम के विरुद्ध बातें की जा रही हैं। यार अगर तुम्हें स्टूडेंट्स की बात करनी है, तुम धर्म की बात मत करो, वहां पर स्टूडेंट्स की बात करो सीधा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए जुबान पे। अभिजीत दिपके ने तो ये भी कहा था कि कोई पार्टी को यहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे, अब सबको कह रहा कि आ जाओ 20 तारीख को, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट में 1000 लोग भी नहीं आए। और अब कुछ भी होता है सोनम वांगचुक को, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अभिजीत दिपके ही होगा, क्योंकि उसके आका ने कहा है कि सोनम वांगचुक को फास्ट मत तोड़ने देना, नहीं तो भैया सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और इसके पीछे की एक और कहानी क्या है, राहुल गांधी किस तरीके से अपना नया खेल खेल रहे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर प्लीज आप जरूर बताना कि क्या आपको लग रहा है ये प्रोटेस्ट सच में है, ये सिर्फ या देश विरोधी प्रोटेस्ट है। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, सब लोगों तक ये जानी चाहिए। और हमारे चैनल पे जाके आप लोग वहां पर देखें, जो रिसेंटली वीडियोस बनाई है उसमें पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमने सारी बातें बताई हैं। पेज आपको पसंद आएगा, चैनल पसंद आएगा तो उसको फॉलो करें, और हमारी वीडियोस को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।